मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज मैं लेकर के आया हूं धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात सिंह राशि से कन्या राशि में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश कर रहे हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य नारायण भगवान धनु राशि के जातकों के लिए दशम भाव में अर्थात दिग्बली होकर के विराजमान रहेंगे। मित्रों, यह राशि का विश्लेषण आदेश आपकी धनु राशि के अनुसार है। जो आपकी मून साइन है चंद्र राशि धनु राशि, उसके अनुसार है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान नवम भाग्य भाव से स्थान परिवर्तन करते हुए दशम भाव में कन्या राशि में आ रहे हैं। जब भाग्येश दशम भाव में कर्म क्षेत्र में आते हैं तो यह एक प्रकार से राजयोग निर्मित होता है, लेकिन यह राजयोग तो बन रहा है। सूर्य नारायण भगवान दिग्बली भी होकर के बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन कन्या राशि के सूर्य नारायण भगवान को अच्छा नहीं माना गया है, उतना उत्तम स्थिति नहीं मानी गई है जितनी उत्तम स्थिति उनकी अपनी राशि अर्थात धनुराशि के जातकों के लिए भाग्येश होकर के भाग्य भाव में विराजमान रहते हैं। क्योंकि दशम भाव में कन्या राशि के होने से वह नीचा भी राशि हो जाते हैं। जैसे 16 अक्टूबर को वह तुला राशि में जाएंगे तो वह नीच के हो जाएंगे, तुला राशि में सूर्य नारायण नीच के हो जाएंगे। इसलिए निरंतर क्रमिक तरीके से सूर्य नारायण की जो शक्ति है उसमें ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। उस कमी को कैसे दूर किया जाए यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बहुत सुखद स्थिति है, अच्छी स्थिति है, आपको फायदा देने वाली स्थिति है, वह यह है जो आपके पंचमेश हैं, नवमेश हैं और राशि के स्वामी गुरु हैं। यह तीनों अनुकूल स्थिति में हैं। देखने पर लगता है कि गुरु महाराज छठे भाव में होकर के अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन गुरु की आपके दशम भाव जहाँ सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं वहां विराजमान होकर के वह पंचम दृष्टि से सूर्य नारायण भगवान पर दृष्टि दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर केतु विराजमान है सूर्य के साथ, केतु पर भी उनकी पंचम दृष्टि है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान पर दृष्टि के कारण परमात्मा योग बनता है दशम भाव में, और सूर्य पहले ही दिग्बली होकर के बहुत मजबूत स्थिति में है। बुध भी वहां पर विराजमान है दशम भाव में, बुधादित्य योग बनता है। अर्थात आपको रोजगार से संबंधित, नौकरी व्यवसाय से संबंधित काम को लेकर के जो भी परेशानियां ऑब्स्टिकल आ रहे थे उनमें सूर्य नारायण भगवान और गुरु महाराज के पंचम दृष्टि से और साथ में जो आपके पंचमेश हैं, संतान भाव के स्वामी, उच्च शिक्षा भाव के स्वामी, वह मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से दशम भाव पर, वहां सूर्य नारायण भगवान विराजमान है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि और गुरु महाराज की पंचम दृष्टि, यह बहुत ही सुंदर सुखद सहयोग संयोग है। अब इसमें जैसे आपने थंबनेल देखा, सूर्य का युवराज के घर में प्रवेश कब 16 सितंबर को, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। कट जाएगा सारे रोजगार का क्लेश, रोजगार से संबंधित, नौकरी व्यवसाय से संबंधित, पेशे से संबंधित कोई भी आपको ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो उनमें कमी आएगी। सूर्य नारायण भगवान निरंतर
ह्रास की तरफ जा रहे हैं, कमी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कार्य बिल्कुल ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, लेकिन आप अपने पुराने तौर तरीकों पर, अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर लौट करके अवश्य आएंगे। और वहां पर जो केतु हैं, केतु विराजमान होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो सुख भाव को और शुभ भाव में राहु विराजमान है, एक दूसरे की दृष्टि परस्पर दशम भाव में और चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो जहां सुख को केतु कम करेंगे, वहीं आपको स्थान परिवर्तन, जॉब से संबंधित, आपका जहां भी ऑफिस है, जॉब है, या जहां भी आप जॉब करते हैं, वहां से स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। लेकिन वह जो व्यर्थ का भ्रमण आज तक आपका हो रहा था, उस पर बहुत अधिक अंकुश गुरु महाराज ने अपनी पंचम दृष्टि पर लगाया। अनायासी बेमतलब की जो दौड़ भाग है, व्यर्थ का भ्रमण है, वह भ्रमण गुरु महाराज ने रोक करके रखा है। हालांकि वह आपके छठे भाव में लंबे समय से विराजमान है गुरु महाराज, लेकिन आपको कैरियर के मामलों में उन्होंने बहुत राहत दी है। और जो आपके लाभेश हैं, शुक्र स्वयं लाभ भाव में विराजमान है, और बुध दशम भाव में बुधादित्य योग तो बनाए रहे हैं, उच्च के भी हैं, यहाँ पर भद्र महापुरुष योग भी वह निर्मित करते हैं। और इसलिए यह एक महीने का सूर्यनारायण भगवान का गोचर, बुध का वहां पर साथ में होना, साथ में मंगल और गुरु की लगातार क्रमशः चतुर्थ और पंचम दृष्टि, यह बहुत आपके लिए योग, बहुत अच्छा संयोग लेकर के आए हैं। यदि अभी तक की बातचीत आपको अच्छी लग रही है, तथ्य अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इसमें तृतीय भाव में जो पराक्रम भाव है, उसके पराक्रमेश शनि महाराज वहीं पर बक्री होकर के विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दुस्साहस है, अधिक पराक्रम है, अधिक आत्मविश्वास है, उस पर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल लगाना होगा। और स्वयं जो आपके धन संबंधित परेशानियां काफी चल रही थी, उन पर बहुत कुछ अंकुश शनि महाराज बकरी होकर के आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। वहां पर भी वो निगरानी कर रहे हैं, अर्थात आपके धन से संबंधित क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उन पर निगरानी करने के लिए शनि महाराज बकरी होकर के वहां पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। अर्थात आपके धनेश हैं, पराक्रमेश हैं, तो धन कमाने के लिए कहीं आप अति उत्साह में, अति आत्मविश्वास में लवरेज होकर के कोई ऐसा खतरे वाला कदम ना उठाएं, जिसके कारण आपको काफी हानि भी हो सकती है। अब इसमें मंगल जो है, मंगल सप्तम भाव में है, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं, संतान से अच्छा समाचार मिलेगा, लाइफ पार्टनर की छाप अच्छी बनेगी। लेकिन कुछ मामलों में, कुछ गतिविधियों में कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन आप संयम बना करके रखें। लेकिन संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार मिलने वाला है, संतान से कोई निराशा हाथ लगने वाली नहीं है इस एक महीने के अंतर्गत। और जो मंगल है वह भी नीचा विलासी हुए हैं, वह भी जल्द ही आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे और नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में जाकर के। तो इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, जो भी आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए संयम से काम लें। यह आपके लिए बहुत सावधानी है, सावधानी बरतने की यह समय है, टाइम है। और इसके साथ में मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, उन उपायों को आप अवश्य करें, क्योंकि होता यह है, उपाय बताए जाते हैं और लोगों का कहना यह होता है कि हमको कोई इससे रेमेडीज करने से फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता है। आप अवश्य ही उस उपाय को करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक रोज जप करें। रोज सूर्य नारायण भगवान को
अर्घ दें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाग्येश होकर के भाग्य भाव से निकल करके कर्म भाव में जा रहे हैं, दिग्बली हो रहे हैं, गुरु और मंगल की पंचम और चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन वो लगातार कमी की तरफ जा रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान का डाउनफॉल हो रहा है और इसके कारण आप के जीवन में भी डिक्लाइन आ सकता है। तो सूर्य को और ताकतवर बनाना है और शक्तिमान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, मजबूती प्रदान करनी है, तो आप सूर्य को रोज अर्घ दें और हो सके तो आदित्य स्तोत्र का रोज पाठ करें और साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, क्योंकि शनि की 7.5 तो आपकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन शनि के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से आप अछूते नहीं हैं। शनि के कुप्रभाव को मिटाने के लिए हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। और श्राद्ध पक्ष आ रहा है 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, महालय अपारण श्राद्ध होंगे। तो इसमें यदि आप तर्पण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, तर्पण करें अपने पितरों के निमित्त और श्राद्ध करें, पिंडदान आदि करें, जैसे आपके यहाँ जैसी जो परंपरा है उस मर्यादा को निभाएं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इन रेमेडीज को करें, आप देखिए, उसके बाद आपको अवश्य ही बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। मित्रों, यह एक छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।